हाय गाइस, सो लेट्स सी 28th ऑफ मार्च और ऑरेकल मैसेज क्या है. मैंने द फूल्स कार्ड लिए हैं, द फूल्स विजडम, और लेट्स सी वहाँ से हमें क्या विजडम मिलती है, क्या मैसेज मिलता है फॉर द एनर्जी ऑफ 28th ऑफ मार्च 2022. सो लेट्स सी 28th ऑफ मार्च 2022 गाइड्स, एंजल्स, व्हाट डू वी नीड टू नो, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट इज द गाइडेंस. ओके, सो दिस first card is the petty fool, number 45, 9 नंबर की एनर्जी है. एंड दिस सेज यू परफेक्ट जस्ट द वे यू आर, द फूल्स विजडम. सो अपने आप पे भरोसा रखें, अपनी एनर्जी पे भरोसा रखें, नेगेटिव ना हो, परेशान ना हो, और डोंट गेट इम्पैक्टेड बाय पेटी थिंग्स. सब छोटी छोटी चीज़ों से इम्पैक्ट मत हो, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे वो जो डॉग है उसने ये लकड़ी पकड़ ली है और ये फूल उसको खींचने की पूरी तरह भरपूर कोशिश कर रहा है, पर जब तक पुल करता रहेगा तब तक वो नहीं छोड़ेगा. बट जब ये छोड़ देगा तो शायद डॉग भी छोड़ देगा. तो आपको अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं है, बट एट द सेम टाइम ओवर प्रेशर करने की ज़रूरत नहीं है. अपने आप को बैलेंस रखिए, और आप परफेक्ट हैं जिस भी तरह से आप हैं, जो भी आपकी एनर्जी है, आप परफेक्ट हैं. और इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी चेयरफुल. तो ये द चेयरफुल है, एंड इट सेज बी चेयरफुल, राइट. सो डोंट गेट स्ट्रेस्ड आउट विद द व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू. डोंट गेट स्ट्रेस्ड आउट विद व्हाट इज द एनर्जी, व्हाट आर द अदर पीपल डूइंग अराउंड यू, हाउ द अदर पीपल आर रिएक्टिंग अराउंड यू. रादर बी इन चेयरफुल एनर्जी. जो जितना हो सके खुशी की एनर्जी में 5, 6, 7, 8 की एनर्जी है, सो थोड़ा सा रिवर्स चाहिए. एक लूप खुशी का बनाइए रादर देन फ्रस्ट्रेशन का, और जितना हो सके खुशी की एनर्जी में रहिए. म्यूजिक सुनिए, अपने आप को बैलेंस रखिए, क्योंकि जो एनर्जी है वो इस तरह की होने वाली है जहाँ पे मैसेजेस, कम्युनिकेशंस, अप डाउन्स, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, और उसका इम्पैक्ट हो सकता है इमिडिएटली ना पता चले, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ें जब एनर्जी में होती हैं तो हमें महसूस होना शुरू हो जाती हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दूसरों से इम्पैक्ट होने की जगह, गुस्सा, इरिटेशन की जगह अपने आप को चेयरफुल रखें. जितना हो सके अपने आप को बर्न आउट ना करें, अपनी एनर्जीज को बर्न आउट ना करें. दैट्स द मैसेज, दैट्स हाउ आई सी दिस मैसेज टू बी. नेक्स्ट कार्ड जो है, मैं सुशांत का मैसेज लेने लगी हूँ, एंड दैट इज फ्रॉम द गेटवे ओरेकल. सो लेट्स सी सुशांत, व्हाट डू यू वांट टू से फॉर 28th ऑफ मार्च. इज देयर एनी गेटवे ओपनिंग? ओके, सो proceeding softly. Okay, my inner power grows in moments of quietude. So basically it is that energy जहाँ पे आप अभी अकेले हो, लेकिन आपको सॉफ्टली धीरे धीरे आगे बढ़ना है, स्लोली आगे बढ़ना है, ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेके आगे बढ़ना है. एक ही प्लेट है, एक ही कप है, एक ही चाय है, एक ही स्पून है, एक ही कुर्सी है, राइट. बीइंग विद योर सेल्फ. सो आई थिंक दैट बिफोर ही मूव्स ऑन टू दिस पाथ, ही वॉन्ट्स टू टेक दिस ब्रेक, जहाँ पे वो अपने साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं, या अपने आप को चाय इज़ लाइक रिफ्रेशमेंट, राइट. सो अपने आप को रिफ्रेश करना चाहते हैं, अपनी एनर्जीज को रिफ्रेश करना चाहते हैं, वो नेचर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, थोड़ा सा बैलेंस करना चाहते हैं. एंड आई एम गोइंग टू टेक आउट वन मोर कार्ड टू सी व्हाई ही इज प्रोसीडिंग सो सॉफ्टली. सो वेयर इज इट दैट ही इज हेडिंग? लेट्स सी. 28th of March 2022. 28th of March 2022. Okay, let's see what do we have. Wow. See, dragons slay them are all. I don't know आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया, और मैंने कभी नहीं नोटिस किया था, बट मैंने नोटिस किया कि इसकी एक लेग जो है दैट इज़ आर्टिफिशियल, और दैट मीन्स कि उसने पहले भी इन ड्रैगन्स के साथ पंगा लिया है और फाइट की है, और उस फाइट में शी इज़ लॉस्ट हर वन लेग, लेकिन आफ्टर दैट लॉस ऑल्सो शी इज़ कम बैक विद हर स्वॉर्ड, और वो फिर से अपना जो किंगडम है उस पर, अपना जो साम्राज्य है उसको वापस लेने के लिए आई है, अपना जो घर है उसको वापस लेने के लिए आई है, जो उसका है, जिसको वो बिलोंग करती है, वो वापस लेने के लिए आई है. And despite of limitations, or despite of losing a limb in a fight before, she is not scared. Now मैंने ये पूछा था कि proceeding softly किस लिए, next action क्या है, and that's the next action. It is slay them all. Dragons, she'll slay them all. Or this is like he's taking that one moment before he's ready to slay them all. Beautiful message, and how beautifully he gave it. मतलब at times I'm just speechless with how beautifully cards convey the things. So yes, be cheerful, balance yourself, because definitely he's coming back. And with this leg coming like this, now this is another strong relevance. Okay, let me see what is the charm for 28th of March 2022. 28th March 2022. Okay, I've got two charms. Snowflake,
स्नोफ्लेक और फ्लावर, राइट। सो स्नोफ्लेक की एनर्जी जो होती है, स्नो को आप कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी शेप में, किसी भी तरह से मोल्ड कर सकते हो। एक फ्लेक होता है, नहीं दिखता है, बहुत सारे फ्लेक होते हैं, विजिबल होता है, समथिंग बिकमिंग विजिबल। और मुझे ऐसा लगता है दैट दिस इज ऑल्सो एन एनर्जी की फ्लावर्स जो है वो स्नो जब भरती है तब विजिबल होना शुरू होते हैं। तो या तो फ्लावर्स जो है, ग्रोथ जो है वो विजिबल होना शुरू हो जाएगी, या फिर ग्रोथ जो है वो थोड़ी ढकना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब बर्फ़ गिरती है तो एक्चुअल में ग्रोथ जो है वो दिखना, फ्लावर्स जो हैं वो दिखना बंद हो जाते हैं, फ्लावर्स जो हैं वो मर जाते हैं। बट जिस तरह से ये एनर्जी आई है, आई डू फील दैट इट इज़ लाइक स्नो मूविंग अवे और द ग्रोथ बिकमिंग विजिबल। तो वो उस तरह की एनर्जी, क्योंकि मैसेंजर्स भी बहुत सारे हैं। 20th of March 2022 messengers. Okay, so what do, so the leaf, कुछ आर्म्स जो है वो रिपीटेटिव आते हैं। मैं कितना शफल करती हूँ, कितना उनको हिलाती हूँ, आंखें बंद होती हैं, बट कुछ आर्म जो है वो रिपीटेटिव आते हैं। और दिस इज़ लाइक दैट लीफ, दिस इज़ लाइक दैट एनर्जी कि वेन्स में अभी भी दम है, सब कुछ नहीं, मतलब पतझड़ है तो भी वेन्स में दम है, लीफ गिर गई है तो भी इट कैन स्टिल कम बैक। ओके, okay, so what do we have? Wow, the crown and the mask. और ये सिर्फ आइज पे मास्क है, पूरा मास्क नहीं है। इट इज़ जस्ट कवरिंग द आइज, बट नॉट इवन कवरिंग द आइज, एक्चुअली यू कैन सी द आइज, राइट। सिर्फ आइज के आसपास का एरिया। और यहाँ पे एक 6 है और यहाँ पे भी 6 है, नहीं 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो 5 + 5 10 होते हैं। और ये 10 की एनर्जी जो है इसमें दिखती है, 3 की एनर्जी दिखती है इसमें। और दिस इज़ लाइक द मास्क आर गोइंग टू बी रिमूव्ड, बट एट द सेम टाइम अ क्राउन इज गोइंग टू कम विद अ मास्क। सो आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स एंड व्हाई डिड आई से दैट, बट yeah, the crown is going to come with a mask and a mask is going to be removed. I'm going to keep it here, or just felt like one more. Wow, I think there was a reason I felt like one more. Shani Dev, right? And then there is this energy of stars. अगर आप देखें तो यहाँ पे स्टार्स हैं दो। एक स्टार जो है वो बहुत पास है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली विजिबल है, और 2 स्टार्स जो हैं वो थोड़े से अलग तरह से सॉलिडिफाई उसमें दिख रहे हैं। तो मे बी प्लैनेट एंड द स्टार्स, 3 की एनर्जी है यहाँ पे भी। एंड शनिदेव की एनर्जी है, शनि द रिंग ऑफ सैटर्न। सो शनिदेव जो है जस्टिस, न्याय के देवता होते हैं। और शनिदेव जो है, मुझे ऐसा लगता है दैट देयर इज़ डेफिनेटली अ ट्रांजिट दैट इज़ हैपनिंग फ्रॉम, मैंने सुना भी था शायद कि शनि का ट्रांजिट 29th को हो रहा है, बट आई थिंक द इम्पैक्ट ऑफ द ट्रांजिट विल बी सीन फ्रॉम 28th। मुझे एस्ट्रोलॉजी का तो ज़्यादा पता नहीं, लेकिन आई नो दैट द ड्रैगन्स आर गोइंग टू बी स्लेड, और वो इम्पैक्ट जो है वो 28 से दिखना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कुछ बहुत अच्छा हो, कुछ बहुत अच्छी एनर्जीज आएँ, कुछ बहुत अच्छे चेंजेस हों, आप अपने आप को बैलेंस रखें, और हो सके तो वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें। और मैं अगली वीडियो के साथ जल्दी ही मिलूंगी 29th की, क्योंकि 29th की एनर्जी मुझे ऐसा लगता है कि और ज़्यादा पावरफुल होने वाली है। सो लेट्स सी व्हाट कम्स ऑन 29th, बट अपने आप को बैलेंस जरूर रखें। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।